नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल द एडू सेंटर में। दोस्तों, यह बिहार दरोगा मेंस की प्रैक्टिस सेट है। तो आइए, जो बहुत ही शानदार होने वाला है जिसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया गया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 66 के 1 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और इसमें निर्वाचित एवं मनोनयन दोनों सदस्य भाग लेता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में ही समाहित होती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि कम से कम 14 दिन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22 में मौलिक अधिकारों की रक्षा की चर्चा किया गया है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया था और संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रखंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण। पंचायत का गठन आर्टिकल कितना में है? आर्टिकल 243 के ख में पंचायत का गठन है और ग्राम सभा का 243 के क में ग्राम सभा का गठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक संघीय न्यायपालिका का वर्णन है। वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? ऑप्शन बी, 2 माह पहले। वैसे वित्तीय आपात भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची में आता है? तो ये समवर्ती सूची में आता है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, शिक्षा, परिवार नियोजन, वन, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए, जॉन मथाई ने 1950 में योजना आयोग का प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? ऑप्शन डी, संसद। वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन बी, अरुणा राय। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिण सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र यानी कि ब्लू माउंटेन किस राज्य में है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। ब्लू माउंटेन मिजोरम में है। दक्कन दर्रा किसके मध्य स्थित है? तो दक्कन दर्रा दक्षिणी और छोटी अंडमान के बीच है। दक्कन दर्रा दक्षिणी अंडमान और छोटी अंडमान के बीच है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? वैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, लेकिन सबसे ऊंची दर्रा पूछ रहा है, तो दर्रा कौन सी है? जो माना दर्रा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 5632 मीटर है। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो लवण कच्छ का प्राकृतिक वन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ही नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बन गई है? तो मेरिके लुकास रिजवेल्ड, जो मात्र 29 वर्ष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिकीर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो असम। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो यहाँ गोसाईनाथ, बाकी सब इंडिया में, गोसाईनाथ नेपाल में स्थित है। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन मानस नदी ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थलुद्ध देश नहीं है? तो यहाँ अफगानिस्तान स्थलुद्ध है, लक्समबर्ग ये भी लैंडलॉक है, लाओस लैंडलॉक है, लेकिन लाइबेरिया ये स्थलुद्ध देश, लैंडलॉक देश नहीं है। चितवन घाटी किस देश में है? चितवन, ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल में है, जो बिहार के पश्चिम चंपारण से सटा हुआ बॉर्डर लगाती है, जो नेपाल की पहला नेशनल पार्क है चितवन घाटी। संयुक्त रक्त कणिका WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? मतलब संयुक्त रक्त कण कणिका का क्या काम है? तो ऑप्शन सी रोगाणुओं का विनाश करना और ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना, ये दोनों काम RBC का है। और संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सी है? तो ऑप्शन सी थार मरुस्थल। हदीस क्या है? हदीस एक इस्लामिक कानून है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में किया गया था। 1347 में किया गया है अलाउद्दीन हसन के द्वारा। ठीक। प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? तो मीराबाई। राग गोविंद का रचयिता कौन है? मीराबाई। वैसे मीराबाई टोटल 4 ग्रंथ की रचना की थी, जैसे राग गोविंद हो गया, राग सोरठ हो गया, गीत गोविंद का टीका हो गया, बरसी का मायरा हो गया। ये 4 मीराबाई द्वारा रचना किया गया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो हुमायूं द्वारा प्रथम आक्रमण इस दुर्ग पर 1532 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो यह MP की थी, मध्य प्रदेश के
तो अब मध्य प्रदेश में कहाँ की थी, तब मांडला की। मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था, तो सूरत को। किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, तो कोलबर्ट को। किस ब्रिटिश गवर्नर पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पे थी, तो अवध में सबसे ज्यादा सैनिक थे, लगभग 75,000 के आसपास। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो इस सोसाइटी की स्थापना 1880 में हुआ था, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड कहाँ प्रकाशन हुआ था, तो इसकी प्रकाशन 1826 ईस्वी में किया गया था। कहाँ से, कोलकाता से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था, तो काकुरी षड्यंत्र के दोषी होने के कारण इसे गोरखपुर के जेल में फांसी दिया गया था। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में। किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाने जाने का साक्ष्य मिला है, तो यह बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी, तो यह कोलिय वंश। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तब 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो सप्लाई और डिमांड पर पूंजी का निर्धारण होता है, या कि ऑप्शन ए मांग और पूर्ति पे। आर्थिक समीक्षा जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, वह वित्त मंत्रालय के किस भाग के द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन सी आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है, तो यह रक्षा से संबंधित है, डॉक्टर पी रामाराव का। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, तो द्वितीय पंचवार्षिक योजना जो 1956 से लेके 1961 तक चला था। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया, तो 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें कुल 14 बैंकों का किया गया था। और दूसरी बार 1980 में बाकी बचा हुआ 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, उपयुक्त सभी इसमें शामिल होता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है, तो मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर जोसेफ लिस्टर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रिकेट्स एक बीमारी है जो संबंधित है हड्डियों से, जो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। उच्च वसन के समय पसलिया में क्या हलचल होती है, तो यह नीचे की ओर होती है, जबकि श्वसन की ओर पसलिया ऊपर की ओर जाती है। उच्च वसन के समय पसलिया नीचे की ओर आती है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 12 जोड़ी। केचुआ से क्या लाभ होती है? तो ऑप्शन डी यह जमीन को उपजाऊ बनाती है। और केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। उसे चुनिए जो शेष अन्य से भिन्न है। तो इसमें देखिए, इसमें दिमाग लगाइए कौन सा सबसे अलग है। तो यहाँ किडनी सबसे अलग लग रहा है। क्यों? क्योंकि किडनी उत्सर्जी अंग है, जबकि अन्य तीनों पाचक ग्रंथियां हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ऑप्शन सी ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से होती है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, और दाल में तो सबसे अधिक पाया जाता है। या ऑप्शन के अनुसार वैसे तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत तो सोयाबीन है, और चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, बल्कि चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये जो खाद्य श्रृंखला दिया गया इसका सही क्रम क्या है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन। सबसे पहले घास, घास को कीट खाता है, और कीट को मेढक खाता है, और मेढक को सर्प खाता है, और सर्प को गरुड़। मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सोडा वाटर बनाने की विधि सबसे प्रथम किसने खोजा था? तो जोसेफ प्रिस्टल के द्वारा सोडा वाटर बनाने की विधि खोजा गया था। किसी तत्व में परमाणुक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ मिलान करने के दिया गया है, कुछ पादप रोग है और होने वाली किससे होता है उसको कारक। तो ये मिलाते हैं। नींबू का कैंकर रोग है जो कि जीवाणु से होता है। गेहूं का रस्ट रोग कवक से होता है। भिंडी की पीत रोग विषाणु से होता है। मतलब सब सही है। मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 और 3। गन मेटल किसका मिश्रण है? तो गन मेटल ऑप्शन डी हो जाएगा तांबा, जाफ्ता और टीन। जिसमें तांबा होता है 88% तांबा होता है, जस्ता 1% होता है, और टीन लगभग 10% होता है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोबाइल चार्जर क्या है? मतलब मोबाइल चार्जर किस भांति काम करता है? वैसे मोबाइल चार्जर क्या का काम क्या है? वोल्टेज को घटाने का काम है, यानी कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर की भांति काम करता है। ऑप्शन सी। पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसका? तो एक बार का। इसको एक बार बराबर आप याद रखिएगा 1 kg बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कमरे में लगा वातानुकूलर क्या नियंत्रित करता है? मतलब कमरा में एसी लगा होता है, एसी का क्या काम है? यह आर्द्रता और ताप दोनों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी।
क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से जल की बहाव की दर मापते हैं, यानी कि यहाँ ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान्य नहीं होता है? तो केल्विन। केल्विन कभी निगेटिव में नहीं जाता है। यहाँ सूची 1 सूची 2 मिलाने के लिए बोल रहा है, तो ये मिलाते हैं। तो एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु का वेग। स्फिग्मोमीटर भूकंप मापा जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर आर्द्रता। यानी कि 3, 1, 2, 4, मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बरखाना स्थलाकृति का संबंध किससे है? अर्ध चंद्राकार बालू के टीले को बरखान कहा जाता है। तो यहाँ बालू के टीले मतलब मरुस्थल से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? तो जैव विविधता मतलब वन जीव की सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, पृथ्वी की सुरक्षा, मतलब तीनों सही है। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 और 3। लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती के लेखक कौन है? तो लीलावती एक प्रसिद्ध गणितकार की पुस्तक है। जो गणितकार का नाम क्या है? तो भास्कराचार्य। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से ग्रेट स्लेव झील कहाँ स्थित है? तो कनाडा में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय तो भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। और पृथ्वी का परिधि है 40,075 किलोमीटर। प्लास्टिक के करेंसी नोट विश्व में सबसे पहले किस देश में जारी किया गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले जारी किया गया था प्लास्टिक का नोट। फिलहाल नेपाल में भी प्लास्टिक का नोट ही प्रचलन में है। भारत के गगनयान परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो रूस के साथ समझौता किया है गगनयान के लिए। निम्नलिखित में से किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई? तो जर्मनी में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो रेशम तो कीट से निकलता है, शहद भी कीट से, मधुमक्खी से निकलती है, लाख भी कीट से, लेकिन मोती कीट से प्राप्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ग्रामीण रोजगार का ऑप्शन बी मनरेगा हो जाएगा, जिसकी शुरुआत 2006 में किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह शांति के क्षेत्र में दिया गया था, जिसे विश्व में प्रथम हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से आया, तो ये पढ़ते हैं, देखते हैं, मैं सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 1025 रुपया की ऋण 2 बराबर किस्त में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? यानी कि 2 किस्त में चुकाना है। तो किस्त के सवाल के लिए सबसे पहले मानता हूँ कि प्रत्येक किस्त जो है, प्रत्येक किस्त कितना है? x। तो अब देखिए मानते हैं, तो इसका मान की विधि है x/1 + 5/100 प्लस x/1 + 5
बटा 100 द्वितीय वर्ष के लिए हो गया, तो यहाँ स्क्वायर, ये बराबर, ये दोनों किस्त मिला के कितना हो जाएगा, इतना, ये हो जाएगा 1025, तो 1025 ये हो जाएगा। तो इसको सोल्व हम करेंगे तो x के वैल्यू लास्ट में हमको निकल जाएगा 551.25, यानी कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठे हुए पानी का आयतन कितना होगा। तो देखिए पहले मैदान का क्षेत्रफल कितना है, तो मैदान का क्षेत्रफल है 1.5 हेक्टेयर। यहाँ चूँकि यहाँ आंसर हमको मीटर में दिया जा रहा है तो हम इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो 1.5 हेक्टेयर में को मीटर में बदलने के लिए 10,000 से हम गुना कर देते हैं। ठीक, तो ये मेरा क्या हो, हाँ 10,000 से गुना, तो अब कितना हो जाएगा, तो 15,000 मीटर स्क्वायर मेरा क्षेत्रफल हो गया। और सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में गुना करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इतना मीटर हम क्या, ये क्या हो गया, जल की मोटाई हो गया। अब आयतन निकालने के लिए इस क्षेत्रफल को और इस जल के मोटाई को हम आपस में गुना कर देंगे। तो इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका नीचे वाले 100 से 0 इस 00 कट गया, तो 150 इंटू 5, तो 15×5 = 75 पर 10, यानी कि 750 मीटर क्यूब। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ है क्वेश्चन 2x - 3/x बराबर 5 है, तो 4x² - 9/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा 25, 5 दूना 10 मतलब 35 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, ये चल गया कहाँ से, tan 89 डिग्री तक। तो यहाँ एक चीज़, एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। आप जानते होंगे tan थीटा इंटू tan 90 - थीटा बराबर 1 होता है। tan थीटा इंटू tan 90 - थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, बताइएगा, tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री को 1 बन गया। फिर देखिए tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, ये पूरा होते होते जाएगा, जो ये बनाते जाइएगा, तो लास्ट में आपको बच जाएगा tan 45 डिग्री। तो ये सब तो 1 हो जाएगा, जितना बनेगा 1 1 1 1, और लास्ट में tan 45 डिग्री का भी वैल्यू 1 ही होता है, यानी कि पूरा सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपको आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटा में तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लगेगा। तो कार की धीमी गति, तो ये सोल्व करते हैं। मान लेते हैं चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। यहाँ दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा x इंटू 4 इंटू 5, और सेकेंड दूरी जो ये दूरी है, और फिर ये x + 5 मतलब 5 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा, बढ़ा दे रहे हैं, तब आधा घंटा कम, यानी कि 4 घंटा में ही क्लियर कर रहा है। तो ये डिस्टेंस चूँकि दूरी सेम ही, हम अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ x के वैल्यू लास्ट में आ जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा। तो देखा जाए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू दे दिया है 2:3:4। तो इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो यहाँ दिया है ए का ये मान लीजिए, बी का ये हो गया, सी का ये हुआ, तो हर जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए की जगह कितना है 2, तो यहाँ 2 दे दीजिए, बी की जगह 3 दे दीजिए, सी की जगह 4 दे दीजिए, बी की जगह 3 दे दीजिए, सी के 4 दे दीजिए, ए का 2 दे दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। मान लीजिए ये हो गया, नीचे वाला तीनों को एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिए तो 12 हो गया। तो 12 से हम सभी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए इसे क्या, 3 चौका 12 था, 4 दूना 8, 4 तिया 12 था, 3 तिया 9, 2 छक्के 12 था, 6 चौक 24, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अब बोला है इसका दुगुना करने पर क्या होगा, तो हम 2 के पावर 50 है, इसको दुगुना हम कर रहे हैं, मतलब 2 से गुना करें, माने कि 2 के पावर 1 है। अब हम जानते हैं कि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो 2 के पावर 51, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को करने में ए और बी दोनों से 12 दिन और 3 दिन ज़्यादा समय लेते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। कहने का मतलब, मान लेते हैं ए और बी दोनों काम को करने में कितना दिन लेता है, x दिन लेता है, तो ए अकेले कितना दिन में लेगा, ऑप्शन के अनुसार 12 दिन एक्स्ट्रा लेता है, तो x + 12। बी कितना लेगा, x + 3 दिन लेगा। तो हाँ, इस तरह का क्वेश्चन में जब ए और बी किसी निश्चित काम को एक निश्चित दिन में कर रहा है और ए अकेले उस निश्चित समय से जितना दिन एक्स्ट्रा लेगा, यहाँ जैसे 12 दिन एक्स्ट्रा लेगा, बी उस निश्चित समय से 3 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, तो इसका निकालने के लिए वो निश्चित समय एक्स का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, एक छोटा सा ट्रिक होता है, रूट अंदर जितना अधिक हो रहा है तो 12 × 3 का गुना कर देंगे, तो 12 3 कितना, √36, यानी कि एक्स का वैल्यू 6 दिन हो गया। तो एक्स का वैल्यू 6 दिन हो गया, तो पूछ रहा है ए का, ए कितना दिन में कर रहा है, तो x + 12 मतलब 6 + 12, यानी कि ए अकेले उस काम को 18 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, ये रेकरिंग वाला सवाल है, इस तरह के कुछ नहीं करना है, मतलब यहाँ देखिए डबल पर रेकरिंग है तो कुछ नहीं करना है, भिन्न बनाने के लिए तो यहाँ 99 लिख देंगे। ठीक है, अब फिर दशमलव के बाद देखें कितना पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 को पढ़े तो 2 को 0 हम डाल दिए, और फिर हम क्या करेंगे, जो रेकरिंग में नहीं है उसको हम इसमें से घटा देंगे ऊपर वाले से। तो ऐसा करने पर हमको आ जाएगा 1242/9900। फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, काटिए, तो 69/550, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लॉग से है, लॉग में बी बेस में बी है और XY ऊपर XY है। एक्चुअली इसको ऐसे हम देखते हैं, तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये एक्चुअली यहाँ डाल दीजिए। ठीक, अब क्या करिए, तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जो ये अलग अलग करने के लिए log b प्लस यहाँ x log b y, बस यही हो गया। ये एक फार्मूला ही होता है, एक जस्ट हूबहू ही फार्मूला दे दिया है, इसको याद रखिएगा। देखिए रीजनिंग आ गया, रीजनिंग देखते हैं, सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पूछ रहा है आकृतियों में 3 वर्ग में समूहित करें, मतलब 3 पार्ट में, इसको 3 वर्ग में, अलग अलग वर्ग में बांट देना है। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन दिखाता हूँ, देखिए ऑप्शन इस तरीके से, देखिए पहला देखा जाए तो सेम फिगर वाला देख लीजिए, यहाँ देखिए, ये देखिए सेम फिगर है, इसमें ये सेम फिगर है, ये सेम फिगर हुआ और ये सेम फिगर हुआ, मतलब
यहाँ बन गया 2 4 9, एक हो गया सेम फिगर का। और अगला देखिए, अगला हो गया फिगर के अंदर फिगर। देखिए कहाँ का फिगर के अंदर फिगर है, तो यहाँ देखिए फिगर के अंदर फिगर, फिगर के अंदर फिगर और फिगर के अंदर फिगर, यानी कि 4 7 8। और लास्ट में जो बच गया डबल फिगर अलग अलग, यहाँ एक ये हो गया, एक ये और एक ये, तो 1 3 5। तो ये समूह कहाँ बन रहा है? ये ऑप्शन डी में ऐसा समूह बन रहा है। यहाँ हमारा लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ देखिए क्या दिमाग लगाया है। टी का कितना स्थान पता है? टी 20 स्थान पे आता है, डी 4 स्थान पर आता है। तो इस दोनों को क्या किया है, तो 20 4 कितना होगा? 24, 24 दूना 48। वही चीज़ इसमें लागू है, वही चीज़ यहाँ हम लागू करेंगे। H 8 में आता है, W 23 में आता है, दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 8 और 23 31, 31 को 2 से गुना कर देंगे तो 62, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, एक पासा है जिसमें पूछा 4 बिंदु के विपरीत कौन होगा? 4 बिंदु वाला चेहरा के विपरीत कितने बिंदु हो गए? तो यहाँ देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। मतलब पासा में जब 2 फेस समान हो, 2 फेस मैच कर रहा हूँ आपस में, तो तीसरा फेस एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी कि 4 बिंदु वाला इसके विपरीत क्या हो जाएगा? ये 2, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। नाइन्टी 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है अगला पद कौन सी आएगा? तो इस तरह का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। एफ से जी जा रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। ओ से क्यू यानी कि +2 कर रहा है, और टी से डब्लू जा रहा है, यानी कि +3 कर रहा है। तो यही में लागू करेंगे। आर से 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? एस। आई से 2 तो जे और के, और डी से 3 जाएंगे तो डी, ई एफ और जी, मतलब एस के जी, ऑप्शन सी आंसर हो गया। शब्दकोश में सबसे पहले में, सबसे फर्स्ट में कौन आएगा? देखिए सी ए और सी आर, मतलब सी आर, ये तो सवाल के सबसे लास्ट में आएगा, इसको हटा दीजिए। और नेक्स्ट स्टेप है सी ए आर आर और CARRT, यहाँ टी आ गया, तो ये लास्ट सेकेंड आ गया आपका। और इसमें देखिए सी आर, यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ आई आ रहा है, तो पहले आई आ रहा है स्वाभाविक, तो ऑप्शन सी का सही हो जाएगा। श्रृंखला है, श्रृंखला में बोला है गलत कौन सा है? तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि ये जो 9 है, इस 9 के जगह पे 8 होना चाहिए, तब ना हो गया यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। नाइन्टी 97 देखिए, इसमें कुछ नहीं है। सी में 23 जोड़ेंगे तो जेड, एच में 23 जोड़ेंगे तो ई, इसी प्रकार एम में 23 जोड़ेंगे तो हमको कितना आ जाएगा? जे, और ए में 23 जोड़ेंगे तो एक्स, यानी कि ऑप्शन बी। ये 98 में देखिए, यहाँ बोला है के एल से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ ऊपर हम जानते हैं कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व हो गया और इधर पश्चिम हो गया, इधर नॉर्थ इधर साउथ। अब देखिए बोल रहा है के एल से, तो एल कहीं खड़ा कर दिए थे, एल यहाँ है, इस एल से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है के। फिर बोला एम एल से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, इधर एम। तो फिर पूछ रहा है लास्ट में एम के से किस दिशा में है?
मतलब ये तो एम है, के से किस दिशा में है, तो के से किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पूछा है कितने छात्र केवल 2 विषय अध्ययन करता है, तो केवल 2 कौन कौन है, यह 5, 7 और 12। मतलब तो तीनों को जोड़ देंगे कितना हो गया, 5, 6 और 12 कितना, 18, 18 5 23, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यह इसी जगह पूछता कि कितने छात्र तीनों विषय पढ़ते हैं, तो 17 आंसर हो जाता। आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किरण ने छोटू से कहा, मैं इस महिला के इकलौती बेटी हूँ और उसका बेटा तुम्हारे मामा की बेटा है। किरण छोटू के पिता से कैसे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और इसे बता दूं कि बुक इसका आंसर ऑप्शन डी दे रहा है। तो आप लोग बताइएगा क्या ये सही है या गलत, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।